नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा था, आज 5वां क्वेश्चन देखिए। तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन हमने आपको इस थ्योरी में बता भी दिया था, फिर भी हम आपको एक बार फिर समझा दे रहे हैं। देखिए कि जब दो वस्तुओं को एक साथ आप रगड़ते हैं तो वहाँ पर जो रहेगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत वहाँ पर लागू होता है। क्या होता है दोस्तों, अगर एक चार्ज अगर पहले जब रगड़ने से पहले जो दोनों वस्तुएं होती हैं वो दोनों वस्तुएं क्या होती है दोस्तों, वो दोनों वस्तुएं उदासीन होती हैं। लेकिन जब एक दूसरे को ऐसे रब करते हैं, जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाएंगे तो एक वस्तु क्या हो जाएगी, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो हो जाएगा आपका धनावेशित। और जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, वो ऋणावेशित। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका जो आवेश जो संरक्षण रहता है, आवेश रहता है, वो पूर्ण रूप से क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, तो देखिए आपके सामने जो 6वां नंबर क्वेश्चन है उसको पहले देख लीजिए आप कि वो क्वेश्चन कहाँ क्या रहा है। कह रहा है 4 बिंदु आवेश QA इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलाम्स एंड QB इक्वल्स टू -5 माइक्रोकुलाम एंड QC इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलाम तथा QD इक्वल्स टू -5 माइक्रोकुलाम 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाले बल कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले हम आपको क्या करते हैं, इसको समझा देते हैं हम आपको अच्छे से। पहले फिगर बना करके आपको अच्छे से इसको समझा देते हैं हम। ठीक है, हाँ तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन बोल रहा था कि एक वर्ग था तो हमने एक वर्ग बना दिया। इस वर्ग की जो लंबाई जो चारों भुजाएं हैं वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो 10 सेंटीमीटर है। तो आप हमें क्या बता सकते हैं कि यहाँ से इसके केंद्र की दूरी कितनी होगी। देखिए तो उसको निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, ये वर्ग है ना, आप यहाँ से देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 10 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 होगा। तो जब ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दो देखिए लंब का स्क्वायर कर देंगे तो जो इसकी लेंथ निकलेगी, या हम कह दें OA बराबर, देखिए यहाँ से लिखते हैं OA बराबर OA बराबर, या फिर आप कह सकते देखिए OB बराबर, या OD बराबर, या OC बराबर। ठीक है, ये सब के बराबर क्या होगा दोस्तों। इसमें देखने वाली बात ये है कि ये देखिए जब इसके जो क्रॉस है, जो ये काट रहे हैं, दो जो विकर्ण को काटते हैं वो क्या पर काटते हैं, एक मध्य इसको काटते हैं, बीच में काटते हैं दोस्तों ना। तो जब बीच में काटते हैं तो ये क्या होगा, इसका अर्धक हो जाएगा। तो हम लोग कर देंगे डायरेक्ट 1/2 इन रूट, देखिए कर्ण का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ से फिर भी 10 का स्क्वायर। तो आप बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों, तो जब देखिए यहाँ से जब आप बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 तो निकलेगा ही, और यहाँ से 10 तहाँ में 100 हो जाएगा, यानी 5 रूट डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 5√2। ठीक है, यही निकलेगा दोस्तों, इसके अधिक कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए तो ये तो आपको बात समझ में आएगी सर, यहाँ से इनकी दूरी मिल गई। तो देखिए अब यहाँ से इनकी दूरी निकल गई, और हमने देखने वाली बात इसमें है कि ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग कर देते हैं मीटर में, 10⁻²⁰ मीटर्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या है दोस्तों, अब इस पर हमें बल निकालना पड़ेगा, सभी अलग अलग बल निकालेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि कौन जुड़ने लायक है और कौन उसमें से घटने लायक है। तो पहले देखिएगा कि ये वाला इस पर क्या है, बोल रहा है उसके केंद्र पर जो है 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है ना। जब 1 माइक्रोकुलाम का यहाँ पर वो भी प्लस आवेश रखा गया है, ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस। तो क्या होगा देखिए, इनके और इनके बीच जो बल कार्य करेगा, यानी O और A के बीच जो बल कार्य करेगा दोस्तों, वो कहाँ क्या करेगा, देखिए वो रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो उसकी जो दिशा होगी कुछ इस तरह से होगी। तो यानी जो OA बल है, AO बल है, OA बल है, वो इस तरह से कार्य करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो रहेगा दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ पर ये दोनों फिर ये प्लस माइक्रोकुलाम का प्लस में है, और आपका इधर भी ये प्लस में है, ये वाला भी प्लस में है। तो इसका भी रिपल्सन क्या करेगा, लेकिन रिपल्सन कार्य करेगा, लेकिन वो डायरेक्शन उसका इस तरफ रहेगा, यानी FOC बराबर इस तरफ रहेगा। ठीक है, तो जो इसका डायरेक्शन रहेगा इस तरफ रहेगा। तो ये आपको समझ में आ रही है।
देखिए अब यहाँ से क्या है दोस्तों, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। जब ये प्लस है और ये माइनस है तो देखिए क्या होगा, इनके बीच तो आकर्षण होगा। तो जब इनके बीच आकर्षण होगा तो जो यहाँ से इसका डायरेक्शन रहेगा, यहाँ से देखिए प्लस से निकलेगी और माइनस की तरफ जाएगी, जो इसका डायरेक्शन रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका एफ ओ बी, एफ ओ बी। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से क्या देखिए, ये भी प्लस माइनस और ये प्लस है, तो प्लस से निकलकर माइनस की तरफ इंड होती है, तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा इस तरफ से निकलेगा, यानी एफ ओ डी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा फिगर समझ में आ गया होगा। तो हमें बस कुछ करना नहीं है, बस दोस्तों बल निकालना है और फटाफट सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बल निकालते हैं यहाँ से, तो हम लोग पहले बल निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालते देखिए एफ ओ ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, देखिए एफ ओ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो होता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर, तो Q1 Q2 अपॉन आर, तो ये फार्मूला है भाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए इनका लेंथ भी निकल गया है, स्क्वायर भी कर देना हम लोग को, कुछ करना नहीं है, फटाफट करते हैं इसको दोस्तों। देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ हो जाएगी। और यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी Q1 की वैल्यू हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो Q1 की हो जाएगी 2 × 10⁻6 माइक्रोकुलाम, है ना। तो डायरेक्ट कर देते हैं उसको। और इंटू Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 है, तो 1 × 10⁻6 माइक्रोकुलाम। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर बनेगा, तो 5√2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। देखिए दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा उसको हम बता दे रहे हैं यहाँ से। उसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3.6 न्यूटन, इतना बल आएगा दोस्तों। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ओ से सी की तरफ रहेगा, ठीक है। देखिए एफ ओ के डायरेक्शन आ गया। अब इसके बाद क्या बचा दोस्तों, अब इसके बाद बचता है अपना, तो आप इसको चाहे तो एक बना सकते हैं एफ ओ ए, ठीक है। अब इन निकाल लेते हैं हम लोग, अगला निकाल लेते हैं दोस्तों। तो अगला निकालने के लिए एफ ओ सी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से एफ ओ सी, तो एफ ओ सी बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों, तो वह इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 इंटू यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकुलाम, 1 × 10⁻6 इंटू इस क्यू की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻6 माइक्रोकुलाम। और डिस्टेंस कितना रहेगा 5√2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब एफ ओ सी निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी आपकी 3.6 न्यूटन। और लेकिन इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन रहेगा ओ ए की तरफ रहेगा, जैसा कि फिगर में हमने दिखा दिया है ना। इसका डायरेक्शन देखिए ओ ए की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन ओ ए निकल गया, एफ आ गया आपका ओ सी। तो आप देखेंगे यहाँ से दोस्तों कि दो चीज़ मिला है, यहाँ से दो बल मिले, लेकिन दोनों सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो नेट बल होगा कितना हो जाएगा, हम यहीं से निकाल देते हैं। अतः नेट बल, तो नेट बल कितना हो जाएगा, तो नेट बल दोनों का एडिशन हो जाएगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, रिपल कर देंगे और दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा दोस्तों, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। हाँ चलिए देखते हैं। आप देखिए दो बल और बचते हैं, दोनों को देख लेते हैं हम लोग फटाफट। पहले एफ ओ बी निकाल लीजिए दोस्तों। तो एफ ओ बी, तो एफ ओ बी निकालते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 9 × 10⁹9 इंटू, देखिए एफ ओ बी है ना, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है, एक इसकी देखिए ओ की वैल्यू कितनी, यहाँ पर कुलाम 1 कुलाम का है, तो 1 × 10⁻6 और यहाँ पर कितना है -5, तो 5 × 10⁻6 माइक्रोकुलाम। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5√2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा 9.0 या फिर 9 कर सकते हैं आप, 9 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ओ बी की तरफ आकर्षण हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, तो आप ओ बी की तरफ डायरेक्शन रहेगा इसका। एफ ओ बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से निकालना है क्या, हमें एफ ओ डी निकालना है। एफ ओ डी निकाल लेते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। एफ ओ डी है, सॉरी दोस्तों, चलिए आपको दिख रहा है, हाँ। तो एफ ओ डी निकाल देते हैं दोस्तों। तो एफ ओ डी निकालोगे तो डायरेक्ट वही लिखिएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। और ओ की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻6 एंड डी की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻5 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 5√2 × 10⁻2
2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखिए सेम सेम वैल्यू है तो वही आएगा मान, जाहिर सी बात है। तो 9 न्यूटन आएगा और इनटू क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा ओडी की तरफ, क्या हो जाएगा, ओडी की तरफ हो जाएगा। तो देखिए ओडी, अब यहाँ पर नेट बल फिर से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा नेट बल, देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरफ कार्य कर रहा है, फिगर में देखिएगा कि ये इस तरफ कार्य कर रहा है और ये इस तरफ कार्य कर रहा है, इसलिए जो दोनों का नेट फॉल बल होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी, इन दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। ठीक, तो इस तरह से जो इस पर नेट बल कार्य करेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमें यही दिखाना था कि इस पर जो नेट बल होगा तो क्यू जीरो पर नेट बल शून्य होगा, तो यही हमें दिखाना था। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ से, अतः चलिए, अतः क्यू जीरो पर नेट बल शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, करा स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों, आपको ये बताना है। और दूसरा वाला करा है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हम आपको ये दोनों चीज़ें आपको बता चुके हैं। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी हम बता दे रहे, देख लीजिएगा। क्योंकि जो जो वक्र रेखा होती है, यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो दोस्तों वो हमेशा कंटिन्यूअस रहती हैं। अगर वो बीच में टूट जाएंगी दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि अगर वो टूट जाएंगी तो उनके जो विद्युत क्षेत्र की कोई वहाँ पर दिशा नहीं मिल पाएगी। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं मिल पाएगी, जो कि वहाँ पर वो क्या है, असंभव है। ठीक है, इसीलिए जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, वो सतत होती हैं, वो कहीं पर रुकती नहीं है। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा वाला सुन लीजिएगा, करा स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, नहीं करती हैं। देखिए, तो उनका प्रतिच्छेद इसका भी बताया था कि अगर दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी दोस्तों, तो हम जानते हैं कि जो अगर कोई विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनको अगर स्पर्श रेखा से खींचते हैं तो वहाँ पर क्या निकलती है, उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकल जाती है। यदि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर काटेंगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिल जाएंगी, यानी दो आपको रेखा वहाँ पर मिल जाएगी, दो दिशा मिल जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो आप इसका भी रीजन आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए क्या कर रहा है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकुलाम्स तथा क्यू बी इक्वल्स टू -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, आपको ये बताना है। उसके बाद करा यदि 1.5 × 10⁻⁹ कुलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो परीक्षण आवेश पर कितना बल अनुभव करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखिए क्वेश्चन लगाते समय पहले हम लोग देख लेते दोस्तों हमारे पास है क्या, हमारे पास कौन कौन सा हथियार उससे लड़ने के लिए। तो बोल रहा दो आवेश है, दोनों आवेश को हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। तो पहला आवेश है देखिए क्यू ए बराबर, तो जो क्यू ए आवेश पहला आवेश है वो बोल रहा है कि 3 माइक्रोकुलाम का है। चलिए भैया 3 माइक्रोकुलाम इसको बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पर सॉरी केवल कुलाम हो जाएगा। ठीक है, और क्यूबी की वैल्यू कितनी है उसको भी लिख लेते हैं। तो क्यूबी की वैल्यू बोल रहा है भैया -3 है, -3 माइक्रोकुलाम, तो इसको भी लिख लेते हैं 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि इनके एक दूसरे से कितने दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर, यानी जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर की वैल्यू दी गई है वो बोल रहा है सर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.2 मीटर। एनी डाउट्स, नहीं। चलिए, तो अब इसमें हम लोग पहला वाला देख लेते हैं। कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमें ये बताना है। देखिए हम लोग समझते हैं यहाँ इस चीज़ को। देखिए भाई यहाँ पर जो है हमारे पास ये है, मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पर जो रखा गया आवेश क्यू ए है, ठीक है, और यहाँ पर आवेश क्या है, क्यू बी है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकुलाम है ना, 3 माइक्रोकुलाम, और इसकी वैल्यू कितनी है भैया, -3 माइक्रोकुलाम। तो भाई देखिए माइनस और प्लस, तो हम पहले आप ध्यान दीजिएगा इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा। चलिए हमने मध्य बिंदु को ओ मान लिया है ना, तो मध्य बिंदु को हमने ओ मान लिया यहाँ से। तो अब यहाँ से इनका जो डिस्टेंस बोला है कितना है, देखिए 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक,
और यहाँ पर हो जाएगा 0.1 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। चलिए, तो ये तो फिगर समझ में आ गया। अब इनकी दिशा देख लेते हैं, इनकी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसी होगी। देखिए प्लस है दोस्तों ना, तो प्लस से हमेशा दूर की तरफ निकलती है, यानी इसकी दिशा कुछ इस तरह से जाएगी इसके कारण। और देखिए यहाँ से क्या हो, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसका देखेंगे ये माइनस है, तो माइनस में कभी बाहर आती नहीं दोस्तों, वो किस तरह जाती है, माइनस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। यानी इसके कारण दिशा जो रहेगी ओ बी रहेगी, और इसके कारण दिशा क्या रहेगी, ए ओ रहेगी। ठीक है, चलिए तो फटाफट हम लोग निकाल देते हैं इन दोनों के मानों को। तो चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि हाँ, तो डायरेक्ट ई ए लिख देते हैं दोस्तों, समझ जाइएगा आप। ई ए लिखते हैं, कितना निकलेगा, आपको विद्युत क्षेत्र का फार्मूला पता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर या 0.1 का स्क्वायर, यही तो होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, पहले इसको फटाफट हमें बता दीजिए। 9 × 10⁻⁹ और क्यू ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10⁻⁻6 0.1 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। देखिए सीधे सीधे डायरेक्ट अगर हम यहीं से देखें तो हाँ, तो 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, 27, और यहाँ से 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो -2 मिलेगा। -2 कितना हो जाएगा भाई, प्लस जाएगा ऊपर, तो 9 2 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटेगा 5, यानी मिलेगा 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब्स। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आप ई बी निकाल सकते हैं दोस्तों। इसकी दिशा आप लिखना चाहते हैं, दिशा लिख लीजिएगा। दिशा किस तरफ रहेगा दोस्तों, ओ ए से ओ की तरफ रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, ई बी निकाल देंगे। तो ई बी कितना हो जाएगा, वही रहेगा सेम वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो रहेगा ही। और यहाँ पर क्यू बी हो जाएगा दोस्तों, क्यू बी अपॉन 0.1 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो कितना हो जाएगा भैया, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ इंटू क्यू बी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.1 का स्क्वायर होता है ना, तो 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 -9 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 में 6 घट गया, कितना मिलेगा दोस्तों 5, तो 9 3 27, यानी इसकी भी वैल्यू वही आ गई। ई बी की वैल्यू कितनी आई, 27 × 10⁻, प्लस क्या रहेगा 5 न्यूटन पर कूलम्ब्स। तो ये आपकी दोनों की वैल्यू आ गई। और इसका डायरेक्शन देख लीजिएगा दोस्तों, डायरेक्शन क्या रहेगा, ओ से बी की तरफ रहेगा, तो ओ से बी की तरफ कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्टेंट या परिणामी तीव्रता हम लोग यहाँ से निकाल दे दोस्तों। चलिए परिणामी, देखिए परिणामी तीव्रता है ना, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, डायरेक्शन सेम है तो जो दोनों को ऐड करेंगे, हमने बताया था कि ये सदिश राशि है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ई ए प्लस ई बी कर दीजिएगा, कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल सी बात है ना। चलिए ई ए की वैल्यू रख दीजिए। ई ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 27 × 10⁵ है ना, न्यूटन पर कूलम्ब्स यहाँ से कर सकते हैं, प्लस इसका कितना हो जाएगा 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब, इतनों इसको कर सकते हैं आप। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 54 × 10⁻, क्या हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम्ब्स, इसको कह सकते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ पर है, आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो एक दशमलव बढ़ जाएगा यहाँ से, यानी 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये हो जाएगा, देखिए रिजल्टेंट यानी बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता, यहाँ से हम लोग हिंदी में लिख दे रहे हैं बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, परिणामी तीव्रता, तो ये आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं फटाफट। तो जो दोस्तों इसका दूसरा वाला पॉइंट है वो कह क्या रहा है, इसका ए वाला पॉइंट हमने अभी सॉल्व किया, अब इसका हम लोग बी वाला पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं। बी वाले पॉइंट में आपसे यह कह रहा है कि यदि जो है यहीं पर यानी इसके पास में, यानी इस पर एक हम आवेश रख देते हैं 1.5 × 10⁻⁹ माइक्रो कूलाम का एक आवेश रख दिया जा रहा है। इस फिगर में देख लीजिएगा, यहाँ पर एक आवेश रख दिया गया है QO, ठीक है, QO एक यहाँ पर आवेश रख दिया गया है। तो आप कह रहा है इस आवेश के कारण जो यहाँ पर जो बल आवेश, इस आवेश पर कितना बल अनुभव करेगा हमें वो बताना है। तो उस बल पर कितना अनुभव करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है दोस्तों, F बराबर हमने आपको बताया था Q × E। आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पता है, किसी बच्चे से पूछ लेंगे तो बता देगा कि सर E = F/Q0 होता है तो होता है कि नहीं। तो बस वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर QO कर दीजिएगा, काम खत्म आपका हो गया, है ना। तो Q की वैल्यू कितनी है 1.5 × 10⁻⁹ इंटू, देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट तीव्रता कितनी निकली है हमारी 5
8.4 इंटू 10⁶ है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा, 15 चौका हो जाएगा 60 और 15 पाँचे 75, 75 छः कितना हो जाएगा दोस्तों 81, यानी 8.1 इंटू 10⁻, अब देखिए घटा देंगे -3 मिलेगा, 10⁻³ और इसकी यूनिट्स क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है, चलिए और इसकी डायरेक्शन आपकी बात कर लेंगे, डायरेक्शन किस तरफ रहेगा दोस्तों, तो डायरेक्शन रहेगा ओ से ए की दिशा में रहेगी। ठीक है, ओ से ए की दिशा में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन खत्म, चलते हैं हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पर। हाँ तो देखिए दोस्तों, जो आपके सामने अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा क्यू बी इक्वल्स टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं ए और ए जो दिया है 0.0, -15 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल्स टू जो दिया है दोस्तों वो भी दिया है। तो बी की वैल्यू कितनी दी है उसको भी देख लेते हैं यहाँ से। हाँ तो बी का दिया है 0.0 + 15 दिया है पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर ये स्थित है। तो आपको बताना ये है कि तो अवस्थित निकाय पर कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, जैसा कि देखिए आप फिगर क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम यहाँ से फिगर बना रहे हैं दोस्तों। ये फिगर समझिएगा, देखिए 3D है ना, तो 3D फिगर बना लेते हैं हम लोग फटाफट। तो ये होता है, देखिए यहाँ से हमारा पेन थोड़ा जवाब दे रहा है, सही हो गया। देखिए ये आपका Z है, ये आपका X एक्सिस है और ये आपका Z एक्सिस होता है दोस्तों, या इसको आप Y भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए हम Y कर देते हैं। ये Z एक्सिस है और यहाँ से हमको X एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसका निगेटिव वाला होता है ना, जस्ट इसके निगेटिव। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला वाला पॉइंट बोल रहा है 0,0 है ना, दिखाई दे रहा है दोस्तों, 0,0, +1 है, +15 है पहला वाला पॉइंट। सॉरी दोस्तों, देखिए पहला वाला पॉइंट तो आपका ये तो बी वाला पॉइंट हो जाएगा भाई, ये प्लस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला पॉइंट। और ए वाला पॉइंट तो निगेटिव पर है ना, तो निगेटिव वाला यहाँ पर आएगा आपको 0.0 इंटू -15 आपका हो जाएगा ये ए वाला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक आवेश रखा गया है, जो ए है यहाँ पर जो आवेश रखा गया है वो रखा गया है आपका प्लस में है दोस्तों 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो रखा गया है, और यहाँ पर जो रखा गया है वो माइनस में रखा गया है, -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, ये आवेश यहाँ पर रखा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो हमें पहले कुल आवेश निकाल देते। कुल आवेश मतलब कुछ नहीं है, दोनों का डायरेक्शन देखिए क्या, कुल आवेश का मतलब क्या, ऐड कर देना है। तो पहले निकाल लेते हैं कुल आवेश कितना होगा इसका। तो कुल आवेश इसका कितना हो जाएगा भाई, उसको समझ लेते हैं। तो कुल आवेश हो जाएगा Q1 + Q2, दोनों आवेश को जोड़ दीजिए, Q1 + Q2। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी है, देखिए डायरेक्शन इसमें कुछ नहीं होता है। अब ये चूँकि है एक अदिश राशि है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ये प्लस में है। देखिए यहाँ पर सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस लगाइएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, तो हो जाएगा 0। यानी जो कुल आवेश हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये तो बात समझ में आ रही सबको कि 0 हो गया भाई, अच्छी बात है। अब हम लोग इसके बाद करना क्या है, हमें बोल रहा है कि तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करिए। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लीजिए, तुरंत कुछ नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है हमें। तो होता क्या है, फॉर्मूला सबको पता है ना कि P = 2QL या फिर 2QL, जो भी समझ लीजिए आप। तो 2QL हमने आपको बताया था ना भाई, तो 2QL यानी 2 इंटू QL, या आप कह सकते हैं कि एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी, यही तो बोलता है। मतलब जो दो आवेश रह रहते हैं उन दोनों के बीच, आवेशों के बीच की दूरी देखिए कितना है। ये बोल रहा है सर ये 20 सेंटी, देखिए ये 15 यहाँ पर है, माइनस में है ना, ये 15 ये प्लस में है और ये माइनस में 15 है। तो जब दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 30 सेंटीमीटर, यानी Q इंटू 30। तो Q इंटू 30 हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है, कोई भी रख दीजिए, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 30 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻ कर देते हैं, -2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा, है ना। चलिए 0.5 कर देते हैं, और यहाँ से कितना 7 2 9 और एक घट जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा भाई,
इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा भाई? चलिए बिल्कुल बता दीजिए। देख क्या है, क्यू और एल है ना, तो कूलाम और मीटर, तो कूलाम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा था भाई? आंसर ध्यान दीजिएगा, ये आंसर नंबर 9 का था, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग आंसर 10 को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को किसी वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल का परिणामी परिकलन कीजिए। दोस्तों कह रहा है कि आपको एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ठीक है। कूलाम मीटर उसमें दिया गया है उसका, तो हम लोग को क्या दिया है पहले देखिए, पी की वैल्यू दी गई है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो पी की वैल्यू जो दी गई है दोस्तों, हम लिख दे रहे हैं यहाँ से। जो पी की वैल्यू है वो पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 4 × 10⁻⁹ ये कूलाम मीटर है दोस्तों, ठीक है, कूलाम मीटर है, इतनी वैल्यू दी गई है। और जो ई की वैल्यू है वो भी दी गई है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी कितनी दी गई है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, ये भी दी गई है। और इसके बाद जो एंगल है दोस्तों वो भी दिया गया है, थीटा कितने डिग्री पर रखा गया है, 30 डिग्री पर रखा गया है। अब कह रहा है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना होगा, आपको ये बताना है। तो हमने आपको बता रखा है पहले क्या होता है, टाउ बराबर बताया था डेरिवेशन में, पी साइन थीटा होता है कि नहीं, पी साइन थीटा, बस मान रख दीजिए, सिंपल सा सवाल है, तुरंत 2 लाइन में आ जाएगा दोस्तों। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ और ई की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁴ और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है। चलिए कितनी होती है दोस्तों, 1/2 होती है, तो 5 चौक का 20 तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, और इसमें से घटाएंगे तो 10 पावर क्या मिलेगा, -5 × 1/2, तो इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, यानी 1 10 आएगा, 10 से एक जीरो और कम कर दीजिए, 1.0 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -4। और इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों, न्यूटन मीटर, यही ना होगी, ठीक। तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका एक आंसर और आ गया। तो भैया 10 क्वेश्चन नंबर तो हो गए क्वेश्चन, और इसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए, अगर दिक्कत है तो हम उसको बताएंगे, हम बाकी और क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको करा देंगे, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।